सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते। मैं अपना ऑटो पायलट बिजनेस कोच महाशाला की ओर से अभी डिजिटल मार्केटिंग का एक बेहतरीन प्लान, परफेक्ट प्लान फॉर 2022 के लिए बता रहा हूं। पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 10 तक हमें जाना है। हमारा टारगेटिंग मार्केट कौन सा होगा, हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, मैं किस तरह मैसेज उनको करूंगा, मेरा मीडिया कौन सा यूज होगा, उसके साथ साथ मेरा लीड सिस्टम नर्चरिंग कैसे किया जाएगा, पहले लीड सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, उसका नर्चरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद मेरा सेल्स कन्वर्जन का सिस्टम कैसे रहेगा और मेरा डिलीवरी सिस्टम उसके बाद आएगा। उसके बाद मैं लाइफ टाइम कस्टमर का वैल्यू अगर जनरेट कर रहा हूं तो उनके पास जा रहा है या नहीं। और सबका लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, माय रेफरल सिस्टम। अगर एक कस्टमर आपके साथ सेटिस्फाई होता है तो दूसरा कस्टमर वही आपके पास कैसे लेके आएगा, ये भी प्लान और ये भी स्ट्रेटेजी हमें करना है और उसको करवाना है। तो ये किस प्रकार हो जाता है, एक एक पार्ट आपने पिछली 4 दिन में देखे हैं। हमारा ये प्लान के साथ ही हम जा रहे हैं और हम महाशाला सपोर्ट का नंबर 8149455788 के साथ कुछ सपोर्ट मांग रहे हैं और वहाँ आपको सब एप्लीकेशंस के लिंक मिल रहे हैं। ये नंबर आप सेव कर दीजिए। अगर आज ही कोई नए लोग आए हैं तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि 2 दिन ब्रांडिंग पे हमने काम किए हैं, 2 दिन हम मार्केटिंग पे काम करने वाले थे, तो उनका कल हमारा मार्केटिंग का एक टॉपिक हो गया है और आज मार्केटिंग का दूसरा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। दूसरी बात आएगी कि सेल्स पे 2 दिन काम करना है और उसके बाद हम एंडिंग की ओर जाएंगे। ये पूरा सप्ताह हम 5 प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। डिजिटल मार्केटिंग करने का ये काम हमारा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग करने का काम एप्लीकेशन का है, हमारे मोबाइल का है। डिजिटल मार्केटिंग से पहले हमें मार्केटिंग सीखनी होगी, मार्केटिंग से पहले हमें एडवर्टाइजिंग सीखना होगा, एडवर्टाइजिंग से पहले हमें ब्रांडिंग सीखना होगा और उससे भी पहले मैं बताता हूं कि हमें बिजनेस सीखना होगा। बिजनेस का हमारा व्हाई क्लियर नहीं है, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, बिजनेस कहाँ तक पहुंचाना है, ये बेसिक चीजें अगर हम फाउंडेशन ही हमारा करेक्ट करेंगे तो आगे जाके हमें सब कुछ क्लियर करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा चर्चा तो बेसिक फाउंडेशन में करता हूं और एडवांस बैच में जब आप लोग आएंगे तो आपके लिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, किस प्रकार इस प्रोडक्ट के साथ ये काम करवाना है और आपके पास दिए गए ये सभी एप्लीकेशंस का पूरा जानकारी हम कल आपको देंगे कि स्प्रेड अराउंड ये इंडिया नंबर 1 एप्लीकेशन कैसे काम करता है, डेटा आपको जो मिलने वाला है वो किस टाइप का रहेगा, ब्रांड बूस्टर तो आप यूज कर रहे हो, लीड मैनेजमेंट किस लिए चाहिए और हमारी वेबसाइट भी हमें बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए जितने भी हमारे टूल्स लगते थे, जितने भी हमें एडवर्टाइज फ्लैश लॉयर जो भी काम करना था वो हमने कर दिया है। बाकी काम आज के एप्लीकेशन में हो जाएगा और कल हम अपनी खुद की यहाँ बैठे हुए सभी लोग एक वेबसाइट बनाएंगे। वी नो ऑल रीजन व्हाई यू आर नॉट डिजिटल। आप डिजिटल क्यों नहीं बने ये सब हम जानते हैं, इसीलिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, कनेक्ट पहले होना है, उसके बाद हमें कन्वे लोगों के लिए करना है, उसके बाद लोगों को कन्विंस करके ही हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। मगर ये हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे एक एक एप्लीकेशन हमने बनाए हैं, तो ये लोगों को कनेक्ट करने से लोगों को क्लोज करने तक, ये जो आपका स्टेप का 1 2 3 4 है, ये पूरे के पूरे स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। तो ये कनेक्ट कैसे होना है, कन्वे कैसे करना है, कन्वेंस क्या चीज है और क्लोजिंग आपको बताई जाएगी। ये सिंपल है,
इजी है क्योंकि इसकी अभी आपको आदत लग गई है। रोज शाम को 7 बजे आप यहाँ आके ये वॉकिंग करते हो तो आपको ये अभी सिंपल लगने लगा होगा, इजी लगने लगा होगा। और मैं हर बार आपको एक ही मांगता हूँ कि आप मुझे टाइम दे दो, मैं आपको नॉलेज दूंगा। अगर आपका टाइम मुझे मिलता है तो मैं आपको नॉलेज जरूर दूंगा। ये नॉलेज मिलने के बाद डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, सोशल मीडिया यूज करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, कंटेंट के लिए, टारगेट के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए एक बजट करना पड़ता है। और वो बजट किस प्रकार किए जाए, कितना परसेंट होना चाहिए, ये भी हम कल डिस्कशन करेंगे। तो फिर एक बार महाशाला.com की पूरी टीम की ओर से मैं आपका बिजनेस कोच योगेश महामुनि बारामती से, महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं। और टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कस्टमर बाइंग प्रोसेस एंड आवर सेलिंग स्ट्रेटजी। लिख लो, स्क्रीनशॉट करो, मगर ये बहुत ही नया, अभी तक नहीं लिया गया, ये पहली बार हम ले रहे हैं। ये प्योरली न्यू कंसेप्ट, न्यू कंटेंट आपके लिए आ रहा है। कस्टमर बाइंग प्रोसेस एंड आवर सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो हमें मालूम होनी चाहिए कस्टमर बाइंग प्रोसेस क्या है। हमें सेल तो जरूर करना है, हमें सेल तो जरूर करना है, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ग्राहक वो क्यों लेना चाहता है, कब उसके दिमाग में ये सोच आती है, कब उसको ख्याल आता है। तो ये आप बता सकेंगे क्या कि कब वो लेता है, हमारा प्रोडक्ट कब लेता है। यहाँ तो बैठे हुए हर एक का प्रोडक्ट नया होगा, पुराना होगा, अलग अलग टाइप का होगा, मगर आप थोड़ा सा कस्टमर के चेयर में जाके सोचिए कि कस्टमर ये कब सोचता है, कब लेता है, उसका बाइंग प्रोसेस क्या है, उसका थॉट कब आता है। पहले तो उसके दिमाग में विचार आएगा कि ये मुझे लेना है, तो कब लेता है, क्या आपका अंदाजा क्या है या आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है कि कस्टमर एक चीज अगर वो आप बेच रहे हो तो वो कब लेता है। नीड क्रिएशन, ऐसा एक कमेंट आ गया है, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। कंटेंट आपके साथ में शेयर करने ही जा रहा हूं, मगर जब हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे जरूरत का है तब हम लेते हैं। हेयर लिखा है, जरूरत लिखा है। जब कस्टमर को लगता है कि यह प्रोडक्ट मेरे 100% काम का है। प्रमोद जी, उससे भी और एक पहले स्टेप होती है, वो सोच के देखिए, उससे भी पहले और एक स्टेप होती है, वो सोच के देखिए कि कस्टमर ये लेने की कब सोचता है। कमेंट कीजिए। देखिए, कस्टमर बाइंग प्रोसेस में दो बात है। एक बात है कि अगर उसको जरूरत है, नीड अगर उसको है, तो वो आपसे बाइंग करेगा। और दूसरा पॉइंट है कि अगर उसको वो चीज पसंद आ गई या वो चीज को लाइक करता है, उस पे अगर वो प्यार करता है तो वो बाय करेगा। दो ही रीजन है। कस्टमर बाइंग प्रोसेस के पहले दो पॉइंट है और इसके आगे बहुत सारा टॉपिक है। दो पॉइंट पहले है, नीड क्या है उसकी, और उसके बाद वो अगर लाइक करता है तो ही खरीदी करता है। तो अभी देखिए आगे और सेलिंग स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या चाहिए। एक तो उसकी जरूरत है क्या, वो हमें उसके साथ डिस्कशन के बाद समझ में आ जाता है। वो खाली आपसे इंक्वायरी करने आया है या इधर उधर की बात कर रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इसको जरूरत है नहीं।
अगर उसको अर्जेंसी है तो वो भाव नहीं करता, वो इमीडिएट बोलता है कि पैक करो दे दो। अगर उसको आपने दिखाई हुई एक चीज उसने ले ली है और आपने उसको दूसरी एक चीज दिखाई, अगर उसकी जरूरत भी नहीं है फिर भी उसको अगर वो पसंद आती है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, अगर इसे अपसेल क्रॉस सेल बोलते हैं। अगर एक प्रोडक्ट वो लेने के लिए आपके पास आ गया है, उसकी जरूरत है, और उसके साथ अगर आप कुछ उनको देते हो या बोलते हो कि यार ये अगर लेके जाना है ना तो इसके साथ ये भी लेके जाओ, तो ये बेहतरीन होगा। और वो आपका दिखाने का तरीका अगर अच्छा रहेगा और उसको वो लाइक करेगा या उसके साथ उसका प्यार हो जाएगा या लव करेगा वो, तो वो कस्टमर बाय करेगा।